नमस्कार दोस्तों, सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में मैं हूं आपकी होस्ट सीमा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी भारत के उस राज्य की जो न सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि जिसके नाम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट होने का भी गौरव दर्ज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह कहानी है सिक्किम की। कैसे सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना, आइए चर्चा करते हैं इस पर। सन 1642 में 3 बौद्ध भिक्षु पुनसोंग नामग्याल को सिक्किम का चोग्याल यानी राजा बनाते हैं और वहीं से सिक्किम राज्य में राजतंत्र की शुरुआत होती है। ये राजतंत्र सन 1970 तक बहुत आसानी से चलता रहता है, किसी भी विरोध के बिना। इसी बीच 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। सिक्किम से भारत में विलय के लिए कहा जाता है, पर सिक्किम विलय से इनकार कर देता है और अपनी राजशाही को ही कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। पटेल जी बहुत कोशिश करते हैं कि सिक्किम रियासत को भी भारत में मिला लिया जाए, लेकिन वे असफल रहते हैं। लेकिन 1955 में सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया जाता है और कुछ बातों को छोड़कर, जैसे विदेश मामले, रक्षा, कूटनीति और संचार, इनको छोड़कर बाकी सारे मामले सिक्किम की राजशाही को सौंप दिए जाते हैं और इन मामलों पर दिल्ली में आपके ये मामले दिल्ली के पास रह जाते हैं। 1970 में सिक्किम में कई सारे विद्रोह जन्म लेते हैं। कारण था वहां का आखिरी राजा या आखिरी चोग्याल पलदेन थोटुप नामग्याल। अब वहां के लोग राजा से परेशान हैं और चाहते हैं कि जैसे भारत ने पश्चिम बंगाल का विकास किया है, जैसे पश्चिम बंगाल में संपन्नता आ रही है, उसी तरह संपन्नता हमारे यहाँ भी आए। और विरोध बढ़ता चला जाता है। इस विरोध को अंतिम चरम पर यह विरोध तब पहुंचता है 6 अप्रैल 1975 को। उसी दिन की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाजें सुनाई देती हैं। भारतीय सेना के राजमहल को चारों तरफ से घेर लेती है। सेना ने राजमहल पर मौजूद 243 गार्डों को मारकर तुरंत उस पर कब्जा कर लिया जाता है और चोग्याल को महल में ही नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद करने के बाद वहां पर एक जनमत संग्रह कराया जाता है और इसमें बहुमत से 97.5% लोग भारत के साथ जाने की बात कहते हैं और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। इसके लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है 23 अप्रैल 1975 में, जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही बहुमत के साथ में इसे पारित कर दिया जाता है। उसके बाद 26 अप्रैल को यह पहुंचता है राज्यसभा में, वहां पे भी बहुमत के साथ पारित होता है और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के पास पहुंचता है हस्ताक्षर के लिए। और बस इसी दिन से नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो जाता है और सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा 22वें राज्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये थी सिक्किम के भारत में विलय होने की कहानी। अब एक और यहाँ पर पहलू ये है कि क्या विलय इतना आसान था? तो मेरा उत्तर होगा नहीं, विलय इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत इस समय 1962 का युद्ध लड़ चुका है, हाल ही में लड़ भी चुका है और जीता भी है। ये वही समय है जब भारत ने 1971 का भी युद्ध लड़ा है बांग्लादेश के साथ में, लेकिन उसमें जीत हासिल हुई है, बांग्लादेश को जीत मिली है भारत के युद्ध में। लेकिन फिर भी ये विलय उतना आसान नहीं था, क्योंकि चीन कभी नहीं चाहता था कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बने। चीन का तर्क ये है कि अगर सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाता है तो उसके लिए डोकलाम का जो पठार है, विच इज अ ट्राई जंक्शन पॉइंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान, जो कि एक त्रिशंकु है इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में, वो चाइना के हाथ से चला जाएगा। तो सामरिक रूप से सिक्किम की महत्ता चीन को हमेशा विरोध करने के लिए उकसाती रहती है कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा ना बन पाए। लेकिन फिर भी भारतीय सेना की वीरता, रॉ की डिप्लोमेसी यानी कूटनीति
और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बुद्धिमत्ता से सिक्किम 22वां राज्य बनता है भारत का 15 मई 1975 को। तो ये थी सिक्किम की भारत में विलय होने की गाथा। चलिए आज की चर्चा में बस इतना ही रखती हूँ, फिर एक नई चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगी। थैंक यू सो मच।